कि गुरु नाम के रस में, गुरु नाम के रस में तन मन भीग जाता है। सुनकर गुरु नाम तो पार ब्रह्म भी रीझ जाता है। चाहे भक्ति का मार्ग हो या दुखों का चक्रव्यूह, सतगुरु का नाम लेने वाला तो हर परिस्थिति में जीत जाता है, हर परिस्थिति में जीत जाता है। कहते हैं कि समय परिवर्तनशील है। समय कभी एक जैसा नहीं रहता कि उसने तो परिवर्तन आना ही आना है। तो हम अपने मन को क्या करें, स्थिर करें, गुरु की भक्ति के अंदर इतना तल्लीन करें, इतना तल्लीन करें कि जीवन के अंदर आए हुए दुख किसमें बदल जाए, सुख में। तो सतगुरु देव हमारे आए हुए दुखों को भी सुख में बदल देते हैं। कि जैसे कि श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर प्रसंग है कि श्री सुदामा जी का द्वारकापुरी में कृष्ण जी के पास जा भेंट देकर मिलना। कि श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, कि अब मैं तुमसे सुदामा ब्राह्मण की कथा सुनाता हूँ। कि हम सब ने सुदामा का प्रसंग कितनी बार सुना होगा, पढ़ा होगा। कि भक्त सुदामा क्या था, एक दरिद्र ब्राह्मण था, लेकिन उसका मन कहाँ लगा रहता, भगवान कृष्ण के चरणों में। हर श्वास श्वास के अंदर एक ही रटन होती, एक ही भाव होता कि और कोई नाम उसकी जुबान पे नहीं आता। क्या जपते थे हर श्वास के अंदर, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। यही उसने जपा कि जिस प्रकार वह प्रभु के पास गया और उसका दरिद्र छूटा। देखो भगवान कृष्ण कृपा निधान भक्त वत्सल भक्तों के सहारे हर भक्त को सहारा दिया और भक्त सुदामा को भी सहारा दिया। तो सुदामा भक्त ने भगवान कृष्ण के चरणों में जब अपने तन मन को उसने न्यौछावर किया हुआ था, तो उसकी सारी दरिद्रता, सारी गरीबी भगवान ने दूर कर दी। कि तुम ध्यान देकर सुनो कि दक्षिण दिशा की ओर द्रविड़ नाम का देश है, जब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्ण सुख से वास करते थे। उस नगर में भजन सिमरन और हरि का ध्यान करते हुए सब लोग जप तप ज्ञान और साधु संग करते हुए गो ब्राह्मण का सम्मान करते थे। कि भगवान कृष्ण का जो नगर था, तो वहां उस नगर में भजन सिमरन हरि का ध्यान करते हुए सब लोग किसमें मस्त थे, जप तप ज्ञान साधु संग करते और वो ब्राह्मण का भी सम्मान किया करते। कि जिस नगर के अंदर भगवान का भजन हो, सिमरन सत्संग हो, तो वो धरती कितनी पवित्र हो जाती है। कि यहाँ तो हर रोज संतों का आना, जप तप त्याग संयम साधना होती है, तो वो धरती क्या बन जाती है, तपोभूमि। कि ये हिसार की पावन धरती जो श्री गुरु महाराज जी के जैसे ही जब चरण आए, तो ये क्या बन गई, तपोभूमि बन गई। कि ब्रह्मपुरी तीर्थस्थल पर श्री गुरु महाराज जी ने चरण रखे, तो क्या बन गया, ब्रह्मपुरी तीर्थस्थल। कि ब्रह्मपुरी नु तीरथ बनाने वालिया, संगता नु दर ते बुलाने वालिया। कि सतगुरु देव की हमारे ऊपर कितनी मेहरबानियां है, कितने सतगुरु देव के हमारे ऊपर एहसान है
कि श्री गुरु महाराज जी आप भी हर समय तप, त्याग, संयम, साधना और इतने चलिए रखे, इतनी साधनाएं की, इतना तप और त्याग पूरे जीवन के अंदर किया कि जितना हम कुछ कर नहीं सकते। तो कितनी महिमा सदगुरुदेव की गाय उतनी कम है। तो उसी देश में सुदामा नामक ब्राह्मण श्री किशन चंद्र जी का गुरु भाई अत्यंत दीन, धनहीन, तनशीन और महादरिद्री ऐसा रहता था कि जिसके पास सिवा एक फटी और मैली लंगोटी के सिवा किसी प्रकार का वस्त्र तन पर न था, और उसकी स्त्री भी वैसा ही फटी मैली धोती पहने हुई थी। स्त्री का शरीर भूख से दुर्बल हो गया था, तो भी वह पतिव्रता स्त्री अपने दुर्बल पति की सेवा करने से नहीं चूकती थी, और जो कुछ अन्न आदि मिले उसे पहले पति को खिलाकर तब जो बचता वो आप खाती, वरना वो भूखी ही रह जाती। कि देखो, जो सुदामा भक्त की पत्नी थी, देखो उसके अंदर भी कितनी त्याग भावना थी। कि सुदामा की पत्नी का नाम क्या था? सुशीला। तो उसने भी इतना तप त्याग किया कि जो कुछ भी खाने को मिलता, थोड़ा या ज्यादा, तो पहले अपने पति देव सुदामा को खिलाती, फिर आप खाती, वरना भूखी ही सो जाती। कि अगर मेरे पति देव भूखे रह गए तो मेरा खाना तो व्यर्थ है। कि ऐसा भी कोई सोचता है कि वरना क्या सोचते हैं कि मैं तो खा लूं, कोई दूसरा खाए ना खाए। हमें दूसरे की चिंता होती है? नहीं होती। तो ये बात तो कोई विरला सोचता है। तो ये बात सुशीला ने सोची कि पहले सुदामा को खिलाना है, पति देव को खिलाना है।